Good morning, sir. Very Good good morning, sir. morning. How are you? Good morning, Fine. sir. Fine. Very good morning. Monica, Parveen, सुमन, चलो गुड। एक बार बोल दो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन कर ले क्लास। Okay, sir. फटाफट से 2 मिनट्स। अपने वीडियो ऑन कर लें सारे लोग, है ना? Okay, sir. जितेंद्र, मोनिका, सुमन, Yes, sir. निर्मा, परवीन, अपने अपने माइक को म्यूट रखेंगे और वीडियो ऑन करें ताकि आप लोग भी तो मुझे दिखने चाहिए। ओके जितेंद्र, गुड। निर्मा, दिलजीत, यस सर। ओके गुड। मोनिका बेटा वीडियो ऑन करो। सुमन, परवीन, चलो गुड। थोड़ा कल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। आवाज आ रही है क्या सभी तक? Yes, sir. ओके, एक बार के लिए अपना माइक बंद कर दो। चलो मैं कल का थोड़ा रिवीजन करता हूं आप लोगों के सामने है। कल अपन ने जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। कल अपन लोगों ने डिस्कस किया था इंडिया साइज और लोकेशन वाला चैप्टर, है ना? ये जो चैप्टर है अपन ने कल डिस्कस किया था। इसमें क्या क्या डिस्कस किया था उसके बारे में मैं जल्दी जल्दी से वापस बताता हूं आप लोगों को कि अपन ने इंडिया के मैप को देखा, है ना? यस्टरडे वी विल डिस्कस्ड इंडिया मैप। ये जो इंडिया का मैप था आपके सामने, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था क्या? इसमें डिस्कस किया था इसकी साइज के बारे में, है ना? साइज और लोकेशन क्या थी, लोकेशन के बारे में और साइज के बारे में। साइज कैसी और किस तरह की देखते हैं। देखिए अपने दो बातों को डिस्कस किया था यहाँ। एक तो था लेटीट्यूड, है ना? लेटीट्यूड, और एक था लॉन्गिट्यूड। दोनों होते क्या है इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ये किस तरह से, इनकी लोकेशंस क्या है, तो मैं वापस से फटाफट बता देता हूँ कि इनकी जो लोकेशंस हैं, जैसे ये वर्टिकल्स हैं, है ना? ये सारी लाइंस जो वर्टिकल्स हैं, ये वर्टिकल्स लाइन लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। और दूसरा इसकी बात करें, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं ये सारी, ये क्या कहलाती है? लैटिट्यूड्स कहलाती है। अब ये पूरा जो ग्रिड बना है यानी जो जाल बना है, इसको क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्लियर? अब इसमें लोकेशन, इनकी जो लोकेशन है वो किस तरह की होती है? जैसे अपन ने कल डिस्कस किया था कि सपोज दैट इज ए ग्लोब। ग्लोब का सेंटर पॉइंट, सेंटर लाइन क्या कहलाती है? 0 डिग्री, जिसको अपन ने क्या कहा कि ये इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर है। इक्वेटर को यानी हिंदी में बात करते हैं तो भूमध्य रेखा।
इसका जो अपर पार्ट है ये वाला, इसको अपन नदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे और जो साउथ वाला पार्ट है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो ये जितने भी जो वर्टिकल्स हैं, अब ये तो हो गए हॉरिजेंटल, अब इसी तरह से इसमें एक होता है वर्टिकल। अब ये वर्टिकल्स कैसे, कि जैसे ये लाइन है खड़ी, यहाँ से इस तरह से होती है, ये हाफ सर्कुलर होती है ना, ये सारी की सारी कैसी होती है, हाफ सर्कुलर होती है। तो ये हाफ सर्कुलर होती है और ये वर्टिकल्स होती है, इनको अपन लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। ठीक इसी तरह से ये जो लाइंस हैं ये सर्कुलर होती है, ये सर्कुलर होती है, इसको लैटिट्यूड्स कहेंगे। इनकी 0 डिग्री से जहां से शुरू किया था, इसका अपर पार्ट में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनका नंबर्स कितने हैं, 90। अब इसी तरह से जो साउथ में है उनके नंबर कितने हैं, 90। अब ये 90 एंड 90 प्लस 0 इक्वेटर वाली ये लाइन, इसको काउंट करेंगे तो 181, यानी टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, 181। ठीक इसी तरह से जो अपने ये जो वर्टिकल लाइंस है जिसको अपन ने लॉन्गिट्यूड्स का, तो टोटल नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इनका नंबर है 180 डिग्री, 180, इधर भी 180, तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे 360। हाउ मच, 360 है ना। तो 360 क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड्स हो गए। लैटिट्यूड्स कितने हो गए, 181 हो गया। क्लियर। अब इंडिया की लोकेशन के बारे में यदि अपन डिस्कस करते हैं तो लोकेशन आप देखिएगा कि लोकेशन देखते हैं कि ये इंडिया का सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी। इसी तरह से यहाँ भी ये जो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। अपर पार्ट की बात करते हैं नॉर्थ में, तो नॉर्थ में यहाँ भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, ये क्या है, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल और पॉइंट दोनों को मैं आपको दिखाऊं कि ये जो एक लाइन है, ये लाइन दोनों को कनेक्ट करती है। इस लाइन की लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी इंडिया की जो लेंथ है यानी लंबाई, लेंथ कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर। तो ये अब देखिए इस लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। ये दोनों लैटिट्यूड्स हैं, एक लैटिट्यूड्स ये है, ये क्या हो जाएगा, लैटिट्यूशनल एक्सटेंट होता है। क्या होगा, लैटिट्यूशनल एक्सटेंट होगा। अब लैटिट्यूशनल एक्सटेंट कितना हो जाएगा, तो मैं आपके बारे बताऊं तो लैटिट्यूशनल एक्सटेंट हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नदर्न लैटिट्यूड। क्लियर, ये इसका क्या हो गया, लैटिट्यूशनल एक्सटेंट हो गया। ठीक इसी तरह से अपन यदि बात करते हैं लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट के बारे में, लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट आप देखेंगे ये वाला 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट, ये इनका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट हो गया। और ये इंडिया की विड्थ है, क्या है विड्थ, 3000 सॉरी ये विड्थ है 2933 किलोमीटर, ये इंडिया की क्या हो गई, विड्थ हो गई। अब आपको इसमें मेमोराइज ये करना है कि लैटिट्यूशनल एक्सटेंट कितना है, ये वाला। दूसरा आपको याद रखना है लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट कितना है, ये वाला। ये दोनों बातें याद रखना है। तीसरी बात आपको यहाँ पर याद रखना है कि विड्थ कितना है और लेंथ कितना है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। टुडेज वी विल डिस्कस ऑन लोकेशन, लोकेशन और साइज। अब देखिए ये इंडिया की साइज है, थोड़ा सा अपन यहाँ डिस्कस करते हैं।
कि द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना? ये जो पूरा अपना इंडिया है, ये इंडिया का मास कितना है? लैंड मास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना? मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये इसका पूरा, जिसको अपन क्षेत्रफल कहते हैं, यानी लैंड मास। क्लियर? ये हो जाएगा इसका लैंड मास। इस लैंड मास के अलावा अपन कहें कि ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये जो वर्ल्ड का मैप आप देख रहे हैं, ये जो वर्ल्ड का मैप है, ये पूरा, इस वर्ल्ड के मैप का जो इंडिया का एरिया है, लैंड मास है, ये लैंड मास इसका कितना परसेंटेज है? तो अपन कहेंगे 2.4%। कितना? 2.4% इसका एरिया है ना? तो अपन इसको क्या कहेंगे? तो इंडिया इज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम फिगर 1.2। अब देखिए, ये जो अपन ने फिगर देखा 1.2 का, इसके में पूरे में यदि अपन बात करें तो इंडिया का जो पार्ट है वो कितना अपन ने पढ़ा? 2.4%। और इस एरिया की बेस पर, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया और लैंड मास यदि अपन डिस्कस करें तो इंडिया कैसी? 7th लार्जेस्ट कंट्री है। क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना? विश्व का 7वां बड़ा देश है। क्या है? विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब देखिएगा, मैं इसकी लेंथ के बारे में अपन बात करते हैं, इसकी विड्थ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो वापस से इंडिया के मैप में अपन देखते हैं कि इंडिया का मैप कैसे काम करता है। अब आप देखेंगे इसकी 2 टाइप्स की बाउंड्री है। एक बाउंड्री तो यहां से स्टार्ट होती है और ये पूरा यहां तक। सेकंड टाइप की जो बाउंड्री है, सेकंड टाइप की बाउंड्री, ये बाउंड्री यहां से स्टार्ट होती है और पूरा ऊपर तक चलती है, ये वाले, है ना? ये 2 टाइप की बाउंड्री है। इसको तो अपन कहेंगे, जो रेड सिग्नल आपको दिख रहा है या रेड लाइन जो दिख रही है, इस रेड लाइन को तो अपन कहेंगे कि ये क्या है, किस तरह का है? ये कोस्टल लाइन है, या फिर अपन कहेंगे कि ये कोस्टल बाउंड्री है। क्या है? कोस्टल बाउंड्री है। अब कोस्टल बाउंड्री की बात करें तो कोस्टल बाउंड्री है, जबकि अपर पार्ट की बात करते हैं, जो ग्रीन लाइन से मैंने इंडिकेट किया है, ये ग्रीन लाइन वाली कैसी है? ये लैंड बाउंड्री है ना? ये पूरी लैंड बाउंड्री है। अब इस लैंड बाउंड्री की लेंथ कितना है और कोस्टल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, किस कंट्री के साथ में ये कनेक्ट करता है? तो आप देखते हैं, अपन देखते हैं इसके बारे में कि लेंथ कितनी है। यहां से ये जो ग्रीन लाइन, यानी जो लैंड मास बाउंड्री है या लैंड की जो बाउंड्री है, इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 15,000, यानी आप फिक्स बात करें तो 50,600 किलोमीटर। कितना? 50,600 किलोमीटर इसकी बाउंड्री है टोटल। जबकि कोस्टल की बात करते हैं तो ये जो कोस्टल एरिया है, ये पूरा, इस कोस्टल बाउंड्री किसके साथ में? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की कोस्टल बाउंड्रीज के साथ में। तो ये हो जाएगा 7,616.6 किलोमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी? कोस्टल लाइन की या कोस्टल बाउंड्री की क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा कि ये तो कोस्टल प्लेन का हो गया। ठीक इसी तरह से ये अपर पार्ट जितना है, यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट, इसकी अपन ने लेंथ बाउंड्री की देखी 15,000 अप्रोक्सीमेटली, है ना? परफेक्ट देख लेते हैं कितना है। हाँ, 15,200। कितना? 15,200 इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी इंडियन लैंड बाउंड्री की। क्लियर? ये हो गया बाउंड्री, ये हो गया आपका कोस्टल, किसके साथ में? लक्षद्वीप के साथ में और अंडमान निकोबार के साथ में ये बाउंड्री होती है। ठीक इसी तरह से अपन डिस्कस करते हैं
कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ about 22 degree north latitude is being the taper and extend toward the Indian Ocean, dividing in two seas. देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इसको अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर से मैप में देखते हैं कि इंडिया की जो अपर पार्ट है, इंडिया का जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट ये वाला, यहां से यहां पर क्या है, हिमालयन रेंज है, यहाँ हिमालयन माउंट। ये नदर्न पार्ट जो है, नदर्न पार्ट को क्या करता है, नदर्न पार्ट को या फिर जो नदर्न बाउंड्रीज है उसको क्रिएट करता है। नदर्न के नॉर्थ के साथ में नॉर्थ ईस्ट, यानी ये नॉर्थ और ये वाला पार्ट नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट यहाँ का और ये नॉर्थ का पार्ट, इसकी बाउंड्री तो कौन बनाता है, हिमालय बनाता है। इसी तरह से इधर का पार्ट जो है ये क्या है, ये पाकिस्तान है। और फिर नीचे वाले जो अपनी कोस्टल बाउंड्रीज है, ये कोस्टल बाउंड्रीज, ये कोस्टल बाउंड्रीज 2 ओशियन से कवर्ड है। कितने, 2 ओशियन से, एक तो बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरबियन सी। बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इनसे क्या है, ये पूरी तरह से कवर्ड है। फिर नेक्स्ट में ये क्या कहता है कि लुक एट फिगर 1.3। अब देखिए जो फिगर 1.3 है ना, ये फिगर 1.3, इसके अंदर देखते हैं इंडिया के मैप में कि क्या है। नॉर्थ द लेटिट्यूशनल एंड लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट ऑफ द mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. अब देखिए कि ये कहा क्या है इसने, इस मैप में दोनों एक्सटेंट के बारे में बात की कि एक तो एक्सटेंट क्या, लेटिट्यूड वाला एक्सटेंट, और दूसरा अपन ने इसने बात की लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, यानी लेटिट्यूशनल और लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट के बारे में। अब यहां से देखें कि 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ का जो ये एक्सटेंट है लेटिट्यूशनल एक्सटेंट, ये अप्रोक्सीमेटली 29 डिग्री है। कितना, 20 डिग्री 29 डिग्री एंड समथिंग। और ये जो एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट 28 डिग्री के समथिंग है। यानी जो नॉर्थ टू ईस्ट, कौन सा, नॉर्थ टू साउथ, ये जो पार्ट है नॉर्थ टू साउथ, ये वाला, ये नॉर्थ से साउथ, ये ज्यादा एक्सटेंट है किसकी बजाय, लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट की बजाय। दोनों में से लेंथ ज्यादा किसकी है, लेटिट्यूशनल की, यानी लेटिट्यूशनल एक्सटेंट ज्यादा है और लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट कम है। क्लियर हो गया। तो ये अपन ने डिस्कस किया किसके बारे में, जो अपना फिगर 1.3 था उसके बारे में। अब इस तरह से अपन बात करते हैं कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग of 2 hours, hence time along the standard टाइम लाइन। स्टैंडर्ड मेरिडियन में देखेंगे आप कि इस तरह से स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है ना। स्टैंडर्ड मेरिडियन को आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड मेरिडियन किस तरह से काम करती है, वापस मैं आपको मैप में लेके चलता हूं कि ये जो इंडिया का मैप है, आप यहां देखें, यहां से लेकर यहां तक इसने बात की गुजरात की, यहां पर गुजरात है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश है, यहां से लेकर यहां जब सनराइज होता है, सपोज दैट यहां पर ये क्या होता है, ये सनराइज होता है। सनराइज होता है तो फर्स्ट जो सनलाइट है वो यहाँ पर आती है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर आती है, अरुणाचल प्रदेश में, इस जगह पर आती है। और इसको यहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी गुजरात पहुंचते पहुंचते अप्रोक्सीमेटली 2 आवर का टाइम लग जाता है। कितने आवर, 2 आवर। यानी जो दोनों पैलेस है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये माइक जिसका ऑन बंद कर दे बेटा, माइक जिसका भी ऑन है बंद कर दे।
यहां से जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये वाला जो पॉइंट है गुजरात का, यहां तक इसका जो एक्सटेंट है, यानी इस विस्तार में सनलाइट आने में अप्रोक्सीमेटली 2 आवर का टाइम लगता है। हाउ मच? 2 आवर। तो इंडिया, यदि इस तरह का टाइम होगा तो इंडिया में कितने टाइम जोन हो जाएंगे? बहुत सारे अलग अलग टाइम होंगे। गुजरात का अलग टाइम होगा, राजस्थान का अलग टाइम हो जाएगा, एमपी का अलग टाइम हो जाएगा, उड़ीसा का है, झारखंड का, या ये सारे टाइम जोन क्या हो जाएंगे? डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। तो अब यहां पर पूरे टाइम जोन को एक बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि इंडिया में एक मेरिडियन को चूज किया। क्या किया? एक मेरिडियन यानी एक लॉन्गिट्यूड को चूज किया, और वो लॉन्गिट्यूड कौन सा है? ये वाला, ये जिसकी वैल्यू कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये मेरिडियन चूज किया, और इसको कहा क्या गया? इस मेरिडियन को कहा गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या कहा गया? स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा गया, है ना। ये जैसे आप देखेंगे एक लाइन, ये वाली यहां से जो लाइन चलेगी, क्लियर हो गया? ये जो लाइन है यहां से, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन हो गया। अब इस टाइम लाइन को अपन क्या कहेंगे कि ये जो टाइम लाइन थी, इस टाइम लाइन के बारे में, ये इंडिया का टाइम जोन है, जहां से इंडिया का क्या होता है? टाइम, इंडिया का टाइम डिसाइड किया जाता है। क्लियर? यहां से क्या होगा? इंडिया का टाइम डिसाइड होगा। मैं फिर से आपको थोड़ा लेके चलता हूं उधर। आवाज नहीं आ रहा है सर। थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, एक बार वापस बता दें, कनेक्ट हो गए क्या आप सभी लोग? अपना माइक ऑन करके बोले थोड़ा। हेलो सर। वापस Yes, से sir. कनेक्ट हो गया क्या? आवाज आ रही है? Yes, sir. सर आ रही है। ओके 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 ओके, डन। वापस से कंटिन्यू करते हैं बेटा। समझ में आ रहा है क्या Yes, sir. मोनिका? आ रहा है सर। ओके, सुमन? ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं वापस से। ओके ओके ओके, डन। चलो वापस से मैं कनेक्ट करता हूं आपको पीडीएफ से। तो अपन देख रहे थे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन के बारे में। ये जो लाइन है इंडिया की, ये जो ये वाली लाइन, इसके बारे में अपन देख रहे थे। ये क्या है? इसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन। पूरे वर्ल्ड को इन मेरिडियंस में डिवाइड किया गया। इस तरह से इंडिया को मेरिडियन में, ताकि इंडिया में वेस्ट साइड के और ईस्ट साइड इन सभी का टाइम इक्वल हो सके। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कश्मीर में जितना टाइम हुआ होगा, कन्याकुमारी में भी वही टाइम हुआ है, गुजरात में जो टाइम हुआ वही अरुणाचल प्रदेश में टाइम हुआ। यदि मेरिडियन को चूज नहीं किया जाता तो क्या होता? तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम जोन रहता।
पूरे इंडिया में अलग अलग टाइम जोन इस तरह से रहता। क्लियर हो गया? इसलिए किसको, जो 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से, इसको चूज किया गया। और ये कहां से निकलती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद के पास मिर्जापुर जगह है, उस मिर्जापुर जगह से ये निकलती है ना, यहाँ से पास होती है। और ये अप्रोक्सीमेटली 4 स्टेट को पार करती है, इसको क्रॉस करते हुए आगे की ओर निकलती है। क्लियर हो गया? अभी इसी तरह से अपन और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरिडियन हो गया कि साउथ से ईस्ट। अब इसके बाद आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया को वर्ल्ड से किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, इंडिया को वर्ल्ड से किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन कि इंडिया एंड द वर्ल्ड। अपन ने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, यहाँ पर डिस्कस किया किसके बारे में? इंडिया की साइज के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में, है ना, साइज और लोकेशन। अब इसको कंपेयर करते हैं किससे? वर्ल्ड से। द इंडियन लैंडमास हैज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अब देखिए ये किसकी लोकेशन बता रहा है? एशिया की। ये पूरा अपना क्या है, जैसे आप देखते होंगे ये वाला, ये एशियन कॉन्टिनेंट्स। क्या है? एशियन कॉन्टिनेंट्स। एशियन कॉन्टिनेंट्स का जो सेंटर पार्ट देखेंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा? सेंटर पार्ट। चाहे वो ईस्ट एशिया हो, चाहे वेस्ट एशिया हो, नॉर्थ एशिया हो या फिर साउथ का, ये इसका एक क्या है? सेंटर पार्ट है। और इंडिया एशिया के सेंटर में होने के कारण इसका जो इकोनॉमिकल रोल है, इकोनॉमिकली जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसकी। इंडिया हैज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट्स। द ट्रेन्स इंडियन ओशियन रूट which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide the strategic center location to India. Note that the Deccan Peninsula uh, protrudes in the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, and Europe from the western coast and the southern coast, southeast coast, and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has the needed. It is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an Indian Ocean आफ्टर इट। चलो वापस से मैं आपको मैप में ले जाता हूँ, वर्ल्ड के मैप में। ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में करते हैं कि किस तरह से इंडिया की जो बाउंड्रीज है या इंडिया को किस तरह से वापस से कनेक्ट किया जाता है, और वो वाला अपन इसमें देखते हैं। हाँ, इस मैप को आप एक बार देखिएगा कि किस तरह से ये कनेक्ट करता है आपस में। ये इंडिया है ना, ये क्या है? ये इंडिया है। इंडिया में ये 2 प्लेन्स है यहाँ, जिसको अपन कहें कि ये कोस्टल लाइन्स है। ये कोस्टल लाइन एक ईस्ट की तरफ है तो इसको ईस्ट कोस्टल लाइन कहेंगे, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है तो इसको वेस्ट कोस्टल लाइन कहेंगे। अब ये पूरा का पूरा ये एक ऐसा कंट्री है इंडिया कि इस कंट्री का जो जितना लेंथी या जितना लंबा जो कोस्टल प्लेन है वो किसी एशिया के अनदर कंट्रीज के पास में नहीं। ये पूरा एशिया है, अपन इसकी बात करें तो ये किसी के पास ऐसा नहीं है। क्लियर? इतना बड़ा। इसलिए यहां से किससे, यहां से जो कनेक्ट होता है ये ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट है। वेस्ट कोस्ट से ये यूरोप को, ये अफ्रीका को, और ये जो यहाँ पर जो है कंट्रीज सऊदी अरबिया वगैरह, ओमान, यमन, है ना, यहाँ से,
और ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट से ईस्ट एशिया जितना भी है, आप ये रूट देख सकते हैं कि ये जितने रूट हैं, इस तरह से ये क्या करता है, इनको कनेक्ट करता है। और कनेक्ट करने के कारण इंडिया क्या है, एक सेंटर पोजीशन में है। कहाँ पर है इंडिया? एक सेंटर पोजीशन में है, इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर कई सारे पोर्ट्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये जो पोर्ट है ना, येलो कलर में मैंने किया है इंडिकेट, ये जो पोर्ट है ना, ये पोर्ट कौन सा है? ये बॉम्बे पोर्ट है। यहाँ बॉम्बे पोर्ट से सारे, यहाँ जैसे रेड सी से होकर मिडेटरेनियन सी तक, यहाँ पर अफ्रीका की ओर एक रास्ता जाता है, ये फिर साउथ इंडिया से या फिर एशिया से, जो ईस्ट एशिया है, इसको कनेक्ट करता है। तो इस सारे कई सारे रूट हैं जो कई सारी कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, और अदर कंट्रीज से आने वाले जो शिप्स हैं, उन शिप्स के स्टे के लिए ये क्या करती है, जगह बनती है। तो अभी तक अपन ने जो डिस्कस किया, वो डिस्कस किया इंडिया की लोकेशन के बारे में, और उसके वर्ल्ड के साथ में इसको क्या किया, कंपेयर किया, दूसरी कंट्रीज के साथ में इसको क्या किया है, कंपेयर किया है। चलिए, तो आज का अपना यही था। आज का जो आपका होमवर्क होगा, वो होमवर्क आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर के जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उन क्वेश्चन आंसर को सॉर्ट करेंगे, उनका आंसर लिखेंगे और करेंगे। ठीक है, अनम्यूट कीजिएगा अपना और एक बार देखिएगा आप। सर जिसके पास बुक नहीं है वो कैसे करेंगे क्वेश्चन आंसर? चलो, बुक नहीं है उनको मैं चैप्टर सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप में, ये वाला। सर क्वेश्चन आंसर कर लिया, वो दोबारा करना है? नहीं, दोबारा नहीं करना है। चलो परवीन, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम? दिलजीत? नहीं सर। ओके, मोनिका? सुमन? परवीन माली? परवीन साहू? नहीं? ओके, गुड लक। मिलते हैं कल वापस से 9 बजे, 9:30 बजे। ओके, गुड बाय।